श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को दशहरे का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घरों पे भोले शंकर की कृपा बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे और भगवान प्रभु राम की कृपा भी आप सभी के घरों पे हमेशा बनी रहे। तो आज के इस दिन को नीलकंठेश्वर महादेव को समर्पित किया जाता है और जिससे आपके घर के जितने भी कष्ट होते हैं ना वो दूर होते हैं मात्र एक नाम लेने से, और वो नाम होता है नीलकंठेश्वर महादेव। और आपको बता दूं, दशहरा ही वो दिन होता है जब हमें लोगों को नीलकंठ पक्षी का क्या करना होता है, दर्शन करना होता है। ठीक है ना, समझते हैं इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। ये उपाय के सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक जो फ़ायदा है इसका ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या फ़ायदा है? आज के टाइम पे मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत बार किया है कि भैया हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो क्रोध करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का नाम मैंने लिया, मैंने ये नहीं कहा कि किसी के हस्बैंड है ना या फिर किसी के भाई, कोई भी घर का सदस्य हो सकता है जो बहुत क्रोध, गुस्सा, इस टाइप के चिल्लाने वाले जो उसकी हैबिट होती हैं वो होती हैं। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है ना क्या लेना है, शहद लेना है। ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। 5-10 रुपए की छोटी सी डिब्बी मार्केट में अवेलेबल है, वही लीजिएगा। शहद ले लिया। शहद लेने के बाद में अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है लौंग की। कितने लौंग लेने हैं? नीलकंठेश्वर महादेव का जब उपाय करना होता है तो 7 लौंग लेने का प्रावधान होता है। कितने लौंग? 7। और लौंग लेने की विधि भी मैंने आपको बताई है कि उस लौंग के जो फूल हों बच्चा वो टूटे नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, लौंग ले लिया। अब क्या करना है, आप लोगों के पास में या आप लोगों के घर में महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा। मैंने यहाँ फ़ोटो लगाना भूल गया तो मैं ऐसे महादेव का शिवलिंग बना दे रहा हूँ। ऐसे तो होता है महादेव का शिवलिंग, ऐसे जलाधारी होती, ऐसे तो होता है, थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ। अब क्या करना है, आपके पास में शहद है और आपके पास में लौंग है। पहला काम, जो आपके पास में शहद होगा उस शहद को किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, किसी दीपक में डाल दो। और फिर जो लौंग हैं जितने भी लिए हैं आपने, उस लौंग को भी क्या करना है, इसके अंदर डिप कर देना। ठीक है ना। फिर आप क्या करना, उन 7 लौंग को लेकर के पहुंच जाओ कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, जब कभी भी कुछ भी लौंग चढ़ाना हो या गुड़ चढ़ाना हो और किसी को अगर सुधारने की बारी आती है तो हमें एक ही स्थान पता होना चाहिए शिवलिंग पे, जो होती है जलाधारी। तो जो 7 लौंग आपके पास में है ना, उन 7 लौंग को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है वहाँ पर चढ़ाना है। ठीक, जब 7 लौंग चढ़ाओगे, एक एक करके लौंग को चढ़ाना। किसका स्मरण करना है? नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा और फिर आप लोग को चढ़ाना है। जो व्यक्ति घर में क्रोध करता है या जिस भी व्यक्ति को आपको कंट्रोल में करना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी ज़रूर बोलेंगे। ठीक है ना। बोलने के बाद में फिर आप लोग इस लौंग को महादेव से क्या मांग के उठाओगे? औषधि मांग के उठाना। ठीक है ना। उठाने के बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में इस लौंग को लेके आप अपने घर पे आओगे और इस लौंग को अच्छे तरीके से कूट लेना, पीस लेना। ऐसे शहद लगा हुआ रख दोगे ना थोड़ी देर के लिए तो जो लौंग होगा वो शहद को पूरा सोक कर लेगा, मतलब पूरा उसको एब्जॉर्व कर लेगा, लौंग के अंदर शहद भिन जाएगा। अब उसको जब कूट लोगे, पीस लोगे तो जो लौंग की कड़वाहट होगी ना वो हल्की हल्की मिट जाएगी। फिर उसका पाउडर बना लो और जो भी इंसान को कभी भी खाने के लिए दो, जो इंसान घर में क्रोधी है, बहुत गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, थोड़ा सा मिला करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से पिला देना। उस इंसान का जो गुस्सा होगा वो भी शांत होगा। कोई इंसान नशा ज़्यादा करता है, उसकी नशे की हैबिट भी दूर ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा बताओ, नीलकंठेश्वर महादेव का ही नाम क्यों ले रहे हैं गुस्से के लिए और किसी के नशे को छुड़ाने के लिए? आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में जो विष निकली थी उस विष को किसने पिया था? हमारे महादेव ने। और उसी विष को पीने की वजह से उनका जो कंठ हुआ, उनका जो गला हुआ, वह कैसा हो गया? नीला हुआ, जिससे उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर हमें इस जहर रूपी विष को, मतलब जो आपके घर में लोग नशा करते हैं, क्या है वो? जहर ही तो है। तो आप उस जहर को मिटाना चाहते हो
हो तो बस एक ही महादेव का नाम स्मरण करना है, वो है नीलकंठेश्वर महादेव। दशहरे का ये उपाय आपको करना होगा, जिससे आपके घर में, परिवार में नशा करने वाली की जो लत है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो हम लोग करेंगे पैसे के लिए, है ना। आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है, परिवार हैं, जिनको बस सब कुछ है उनके पास में, बट पैसा नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, देखो सुनो, इंसान को जीवन में जब से उसका जन्म हुआ है और जब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता। आप क्यों इस चीज़ को भूल जाते हो? देखो, गुलाब का जो फूल है ना, वो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने ना उसके साथ भी कांटे जोड़ दिए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? इसीलिए अगर किसी के घर में खूब पैसे होंगे तो देखो उसके घर में बीमारियां होंगी, उसके घर में लड़ाइयाँ बहुत होंगी। किसी का परिवार बहुत सुखी है, लड़ाई झगड़े भी नहीं है, कोई नशा करने वाला नहीं है, तो उसके घर में क्या होगा? पैसे की कमी होगी, ठीक है ना। तो कभी भी मायूस मत हुआ करो कि भाई हमारे पास ये नहीं है, उनके पास ये नहीं। हर परिवार की, हर घर की अपनी कुछ कमियां होती हैं, और भगवान उन कमियों को हर इंसान को छोड़ करके देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन पैसे नहीं हैं तो आपको लेना होगा 108 चावल के दाने, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। उन 108 चावल के दाने को बच्चा, आपके पास में हल्दी हो पिसी वाली, उस पिसी वाली हल्दी में क्या करोगे? उसको पीला कर लेना, ठीक है ना। पीला करने के बाद में क्या करना है? आपके घर में कोई भी देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, स्पेशली अगर माँ लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है। माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में एक छोटा सा दिया रखना, ठीक। और एक मंत्र है महादेव का, माता लक्ष्मी का, क्या है? ओम लक्ष्मै नमः। क्या है? ओम लक्ष्मै नमः। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना इस कटोरी के अंदर, इस दीपक के अंदर ओम लक्ष्मै नमः, ओम लक्ष्मै नमः इस प्रकार से डाल देना, और फिर इन 108 चावल के दाने को बाहर किसी पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देने से कभी घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। और अगर फिर भी धन की कमी होती है घर में, बहुत उपाय करते हो, मैं आपको बता चुका हूँ भाई। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। असली रुद्राक्ष चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, 8299419143। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करके कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब डिलीवरी बॉय लेकर के आएगा रुद्राक्ष तब पैसे देने हैं, ये सुविधा मैंने आप लोग के लिए लगाई है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। अब बारी आती है इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय करेंगे कष्ट को दूर करने के लिए, है ना। आज के टाइम पे तो पता भी नहीं चलता कि इंसान को कष्ट कितने हैं, बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र और मात्र एक ही आम के पत्ते की, ज़्यादा नहीं। क्या करना है? एक आम के पत्ते को लेना। लेकिन दूसरा काम एक और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। उस आम के पत्ते पर आपको क्या लगाना है बताओ? शहद लगाना है। कैसे? जैसे मैंने लगा दिया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे शहद लगा दो। शहद लगा हुआ यह आम का पत्ता, आपके घर परिवार में ही तो कष्ट है, तो अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके क्या करोगे? इस आम के पत्ते को लेके जाना, कोई सा भी वृक्ष, अगर कोशिश करना नीम का पेड़ मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है। नीम पेड़ के नीचे अगर आप रख देते हो उस पत्ते को, तो इससे आपके घर परिवार के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। ये उपाय हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको दशहरे वाले दिन ही इस उपाय को करना होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई, भूलना नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये उपाय आज हम लोग करेंगे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना। बहुत परेशान हो अपने विशेष को लेकर के, तो इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें मात्र और मात्र एक चीज़ चाहिए, और वो होगा क्या? घी होगा, ठीक। घी के लेने के बाद में आप लोगों को 1, 2 या 5 कमलगट्टे लेने। कितने? 1 ले लो, 2 ले लो या 5 कमलगट्टे ले लो, और पहुंच जाओ कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, घी की मात्रा अच्छे तरीके से लेकर के और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एज सच आपको भी क्या करना है? लेपन करना है। लेपन वगैरह करने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टे हैं, उन कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमा करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपके घर में, परिवार में जिस भी इंसान की मनोकामना अधूरी रहती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा दीजिएगा,
आपके घर में कभी भी किसी भी इंसान की विशेष ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी इच्छा पूरी ना हो। हर इंसान की इच्छा पूरी होगी। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।